प्रेम से बोलिए मंगलमय की जय हो, जय जय कार्तिक महीना की जय हो। आज मैं आप लोगों को श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संवाद की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक महीना में यह कथा रोज़ सुनना चाहिए। इसे बहुत फल मिलता है, बहुत शुभ है। इस कथा को रोज़ सुनने से भगवान बहुत खुश होते हैं, अन्न धन पुत्र लक्ष्मी देते हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे रुक्मिणी की जय हो। यह कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संवाद है। बहुत सुंदर संवाद है। इसे सुनने से बहुत अभीष्ट फल मिलता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय लक्ष्मी जी के अवतार स्वरूप रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण जी की अपनी सखियों के साथ सेवा कर रही थी। ये तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्णचंद्र को अपने बस में देकर प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी। उनका महल संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्यों से भरपूर था। उसमें रत्नों की शोभा अलौकिक थी। अगर धूप का धुआं सर्वत्र वायु से सुगंधित कर रहा था। झालर चंदुमे आदि अपने अपने स्थानों पर शोभा दे रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं तीनों लोकों में सुंदर थी। उनके घुघराले अलग करधनी, कंठ में रत्नों के हार, कानों में कुंडल अति शोभायमान थे। उनकी मधुर मुस्कान अमृत बरस रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी अनन्य प्रेयसी श्री रुक्मिणी जी से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा कि श्री कृष्णचंद्र बोले, हे राजकुमारी जी, तुम्हारे विवाह के लिए बड़े बड़े लोकपाल ऐश्वर्यशाली राजा महाराजा इच्छुक थे और तुम्हारे भाई भी उन्हीं को देना चाहते थे। शिशुपाल आदि तो तुम्हारे ऊपर प्राण न्यौछावर करते थे। तब तुमने उन ऐश्वर्यशाली महाप्रतापी राजाओं को छोड़कर मुझे अपना पति क्यों बनाना स्वीकार किया? मुझमें तुमने क्या लौकिक देखी? हे सुंदरी, हम जरासंध आदि से डरकर इस समुद्र के बीच में रहते हैं और अपनी अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को भी रिझाने में असमर्थ है। जो स्त्री हम जैसे पुरुषों से प्रेम करती है, उन्हें दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। हम दीनों से प्रेम करते हैं और दीन हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए हे राजकुमारी, तुमको हम दीनों से प्रेम न करके इन ऐश्वर्यशाली राजाओं से प्रेम करना चाहिए। किंतु तुमने यह सोच विचार कर कार्य नहीं किया। अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने योग्य किसी भी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर सकती हो। तुम जानती हो कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्र तथा तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी मुझसे शत्रुता रखते हैं। केवल तुम्हारे कारण से ही वे हमसे शत्रु मानते हैं। हमें न तो स्त्री की चाह है और न पुत्र आदि की है। हम तो आत्मा रमण हैं और इन सब से उदासीन रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गर्भ प्रहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र रुक्मिणी के गर्भ को हरण करने के लिए इस प्रकार अप्रिय वचन कह रहे थे। चुप हो गए। रुक्मिणी जी अपने प्रीतम के ऐसे कटु वचन सुनकर, जो कभी नहीं सुने थे, अति व्याकुल और भयभीत होकर रोने लगी। उनके नेत्रों का अंजन बहकर वक्ष स्थल की केसर को धुलने लगा। वे अपना सिर नीचा करके चरण में से पृथ्वी कुदरने लगी। उनके हाथ से चंवर गिर गया। उनके सभी अलंकार शरीर से खिसक पड़े और वे अचेत होकर केले के खम्भ के समान पलंग से पृथ्वी पर गिर गई। तब भगवान कृष्ण ने पलंग से उतरकर अपनी चारों भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाते हुए अपने कोमल कर कमलों से उनके आंसू पूछे और अपनी अनन्य प्रेम वाली प्रेयसी को छाती से लगाकर इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, हे रुक्मिणी जी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अतिरिक्त और किसी के
परायण नहीं हो, तुम मुझसे न रूठो। तुम्हारी प्रेम भरी बातों को सुनने की लालसा थी। मैं यह देखना चाहता था कि अप्रसन्न होकर तुम्हारी मुखाकृति कितनी सुंदर होती है। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब अपनी प्रीतमा को इस प्रकार समझाया तब रुक्मिणी जी के हृदय का दुख दूर हो गया। रुक्मिणी बोली, हे परम गति, आप जो यह कह रहे हैं यह सत्य ही है कि मैं आपसे अनंत ऐश्वर्यशाली गुणवान लक्ष्मीपति के अनुरूप नहीं हूँ। आप तीनों गुणों में रहित ब्रह्म हैं और मैं तीनों से युक्त प्रकृति हूँ। फिर भला प्रकृति ब्रह्मा के अनुरूप कैसे हो सकती है? आप जो कहते हैं कि ये राजा लोग मुझसे शत्रुता करते हैं तो यह ठीक ही है, क्योंकि ये राजा तो इंद्रियों के दास हैं। वे दास विषय वासनाओं में रत रहकर ब्रह्म से बैर रखते हैं। हे भगवान, जब आपकी आराधना करने वाले भक्त जनों का ही कोई मार्ग स्पष्ट नहीं है, तब आपका तो मार्ग स्पष्ट हो ही कैसे सकता है? आप जो यह कहते हैं कि मेरी चेष्टाएं अलौकिक हैं, जब आपके भक्तों की चेष्टाएं ही अलौकिक हैं, तब आपकी चेष्टाएं अलौकिक होना कौन आश्चर्य की बात है? आप अपने को अकिंचक बतलाते हैं, किंतु आपकी अकिंचता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इसका तात्पर्य तो यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। आप ही सर्वत्र हैं, कोई वस्तु आप पास नहीं रखते हैं। आप जो यह कहते हैं कि भिक्षुकों ने मेरी प्रशंसा की होगी, यह सत्य है, किंतु वे भीख मांगने वाले भिखमंगे नहीं थे। वे आत्मज्ञानी सन्यासी और महात्मा थे जो संसार से विरक्त थे। आप जो यह कहते हैं कि मैंने आपको वरण करके अदुर्दशता की है, मैंने जानबूझकर ही ब्रह्मा, देवराज, इंद्र, शंकर आदि देवों को त्याग दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे सब काल के गाल में जाने वाले हैं। केवल आप ही काल रहित हैं। फिर शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आप यह कहते हैं कि हम लोग राजाओं से डरकर समुद्र में आ छिपे हैं, तो यह बात कभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी वीरता अपने हरण के समय देख ली थी। आपके बाणों की चोट से सभी राजा लोग इस प्रकार भाग निकले थे, जिस प्रकार सिंह को देखकर गिद्दड़ भाग जाते हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं कि मेरी शरण में रहने वालों को कष्ट ही कष्ट मिलते हैं, तो मैं आपसे यह पूछती हूँ कि भरत, ययाति, पृथु आदि राजाओं ने क्या कष्ट उठाए हैं? आपके दर्शन प्राप्त करके उन्हें सर्वानंद की प्राप्ति हुई। आप जो यह कहते हैं कि किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो, तो जिनके चरणों के मकरंद रसपान ब्रह्मा, शंकर तथा बड़े बड़े योगी जन करके निहाल होते रहते हैं, भला ऐसे चरणा रविंद के मकरंद रस को एक बार पान करके ऐसी कौन सी अभागिनी स्त्री होगी जो उसे त्याग देगी? मैं आपकी शरण में हूँ। वे शिशुपाल आदि तो अभागिनी स्त्री के पति हो सकते हैं, जिसके कानों में एक बार आपकी लीला कथा प्रवेश कर चुकी है। ऐसी स्त्री के पति वे कदापि नहीं हो सकते। हे भगवान, बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो एक पति के साथ विवाह होने पर अन्य पतियों की भी लालसा करती हैं। जिस प्रकार काशी राज की कन्या अम्बा थी, वे उल्टा होती थी और उनके साथ विवाह करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनों में भ्रष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैंने हंसी हंसी में ही तुम्हारे मुख से ऐसे वचन सुनने के लिए ही ये बात कह दी थी। यह बिल्कुल सत्य है कि तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। तुम मुझसे अनन्य प्रेम करती हो। यदि ऐसा ना होता तो तुम मुझे विवाह से पहले संदेश भेजकर क्यों बुलाती? हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ और मनुष्यों को इस भय सागर से पार करता हूँ। जो कामी पुरुष काम भाव से मुझे भजते हैं, केवल विषय सुख
प्राप्त करते हैं, केवल विषय सुख को ही प्राप्त करते हैं। और जो निष्काम भाव से मुझे भजते हैं वे मेरे अनन्य ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। हे माननी, मुझे अपनी समस्त पत्नियों में तुम सबसे अधिक प्रिय हो। जब तुम्हारे मेरे आने की प्रतीक्षा में सुख सुख कर अपने शरीर को कांटा बना दिया था, और जब मैं ठीक समय पर नहीं पहुंचा तो तुम बेचैन हो गई थी और फिर समस्त राजाओं की अपेक्षा करके मेरे साथ चली आई। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण चंद्र आत्मा राम है। भगवान कृष्ण चंद्र आत्मा राम है और रुक्मिणी जी उनकी अचिंत्य शक्ति लक्ष्मी रूप हैं। अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य की सी लीला करते हुए आनंद विहार करते हैं। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय वसुदेव देव की नंदन की जय। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। जय जय माता लक्ष्मी रुक्मिणी जी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। इस कथा को कार्तिक महीने में रोज़ सुनना चाहिए। ये भागवत की कथा है। इसके सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो।